नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और 7 बज चुके हैं। 7 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। 2022 यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की दिल्ली में बैठक होनी है और वहीं पश्चिमी यूपी में बीजेपी विश्वकर्मा महासम्मेलन के जरिए पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा पर निशाना साधा और कहा कि ब्राह्मणों के वोट बैंक को हथियाने में बसपा जुटी है। जबकि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबा को पता है टिकैत क्या है, कैसे है, टिकैत की औकात नहीं है। वहीं इटावा में कांग्रेस गड्ढायुक्त रोडों पर धान रोपाई की है और यूपी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। आखिरी खबर की बात करें तो बाराबंकी में तेज रफ्तार ने 18 लोगों की जिंदगी निगल ली है। तो 7 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कौन सी 7 बड़ी खबरों को लेकर हम आगे पूरे बुलेटिन में चर्चा करेंगे। ये 7 बड़ी खबरें 2022 की तैयारी में दिल्ली में मंथन, आज और कल बीजेपी सांसदों की यूपी के बीजेपी सांसदों की बैठक चल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी की बैठक का पहला दिन है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं। आज बैठक का पहला दिन है, कल भी बैठक होगी, 2 दिन तक ये बैठकें चलेंगी और यहीं से 2022 की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम जिम्मेदारियां और क्या कुछ रणनीति, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी की बैठक का पहला दिन है। आज भी बैठक होगी, कल भी बैठक होगी। अब देखना यह होगा कि ये बीजेपी सांसदों की जो बैठक है वो कितनी देर तक चलती है और क्या कुछ अहम ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए 7 बजे का समय पहले ही बताया जा रहा था कि वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी सांसदों की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज ब्रज पश्चिम कानपुर क्षेत्र की बैठक है। यहां से जो लोग सांसद हैं बीजेपी के, उनकी बैठक है। रात 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। तो पहले ये बैठक 7 बजे होनी थी, लेकिन अब थोड़ा 1 घंटे और एक्सटेंड कर दिया गया है। 8 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो 2022 यूपी चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां ताल ठोक चुकी हैं। सभी अपने अपने रणनीति के जरिए मैदान में कूद पड़े हैं। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक में पार्टी के यूपी के सभी सांसदों को बुलाया गया है। सीएम योगी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव योगी और बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। सूत्रों के मुताबिक सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 2022 को लेकर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में बनेगी सत्ता की रणनीति। सांसदों को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी में भी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत बुधवार से दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। बैठक में यूपी के सांसदों को बुलाया गया है। सांसदों से फीडबैक लेने के बाद यह बीजेपी की तरफ से आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। 2017 में यूपी की बागडोर संभालने के बाद यह पहला मौका होगा जब दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी सीधे यूपी के सांसदों से मुखातिब होंगे। 28 और 29 जुलाई को होने वाली इस बैठक में यूपी के सांसदों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। साथ ही यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। बैठक का मकसद 2022 की रणनीति और उसमें सांसदों की भूमिका को लेकर है।
सांसदों से मुलाकात कर चुनाव के बारे में इलाके का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। 28 जुलाई को ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी, जबकि 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी। चर्चा यह भी है कि बीजेपी के सभी 62 सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र के विधानसभा का प्रभारी भी बनाया जा सकता है। जिस तरह से सरकार ने अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया है, उसी तरह अब सांसदों को भी विधानसभा का प्रभारी बनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो संगठन सांसदों को 2022 की जीत का सूत्रधार बनाना चाहता है। चुनाव में पार्टी कुछ विधायकों के टिकट भी काट सकती है। लखनऊ में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी ने 2022 के लिए जो रणनीति तैयार की है, उस बारे में सांसदों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यकारिणी में तय अभियानों में भी सांसदों को जोड़ा जाएगा। सांसदों को यह भी बताया जाएगा कि कैसे पार्टी 2022 में यूपी में इतिहास दोहरा सकती है। पार्टी संघ के उस दिशा निर्देश को भी अपनाएगी जिसमें राम मंदिर के लिए चंदा देने वाले करीब 12.5 करोड़ से अधिक लोगों के घर जाकर उनको अभियान से जोड़ने को कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा है कि आजादी के 75 साल के मौके पर सांसद 75 गांव में जाएं, वहां 75 घंटे रुकें और लोगों के बीच देश की उपलब्धियों के बारे में बताएं। यानी बीजेपी ने अब चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बीजेपी की पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी करेगी विश्वकर्मा महासम्मेलन। देश भर के पिछड़ी जातियों से जुड़े लोग होंगे शामिल। 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में यह महासम्मेलन होगा। महासम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की है। हरियाणा में पिछड़ों के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा पश्चिम यूपी में सम्मेलन के आमंत्रण के लिए करेंगे जनसभा। 31 को बड़ौत, शामली, ननौता, सहारनपुर में जांगड़ा की जनसभा होगी। 1 अगस्त को मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मोदी नगर में निमंत्रण देंगे। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में गैर यादव ओबीसी मजबूत है। कहां पर कौन सी जाति मजबूत है ये आपको दिखा रहे हैं। लोध, कुर्मी, पाल और कुशवाहा जैसी जातियां मजबूत हैं। यादव वोट बैंक को काउंटर करती हैं दूसरी पिछड़ी जातियां। तो जातिगत समीकरण क्या कुछ है वो आपको दिखा रहे हैं। करीब 52% पिछड़ी जाति है। तो देखिए यही वजह है कि पिछड़ी जाति को साधने की कोशिश की जा रही है। 20% यादव वोट बैंक है और 8% कुर्मी वोट बैंक है। तो यूपी में जातिगत समीकरण से स्थितियां बदलती हैं। और बात अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो, 4% तेली वोट बैंक है, 5% लोध वोट बैंक है। और बात अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो तो बिना जाति के उत्तर प्रदेश चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। 4% निषाद है। तो क्या कुछ स्थिति है। ब्राह्मण 9% है उत्तर प्रदेश में। यूपी का चुनावी समीकरण अपने आप में खास हो जाता है और खास इसलिए क्योंकि किस तरह से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश लगभग हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। बात करेंगे कुछ और खबरों की। वहीं हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने न्यूज़ 1 इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटों को लामबंद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामचंद्र जांगड़ा के बारे में बता दें कि उन्हें ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है और सीधे रामचंद्र जांगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रामचंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां किसान आंदोलन की वजह से एक खासी नाराजगी देखी जा रही है। आप लगातार वहां पर ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में और विश्वकर्मा सम्मेलन में शामिल करने के लिए कि न्योता दे रहे हैं, उसकी जनसभा भी करेंगे। क्या है पूरी रूपरेखा? देखिए, हमने 17 सितंबर को जो भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस होता है और भारत सरकार का श्रम दिवस भी होता है और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी वही है। हमने पिछले बजट सत्र के दौरान ही माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि हम इस दिन को एक भव्य रूप में दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
जहाँ तक पिछड़े वर्ग के वोटों का सवाल है, पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। वो चाहे राज्यों में सरकारें हैं, चाहे केंद्र में। और प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा बसपा पर हमला। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, ब्राह्मणों के वोट बैंक हथियाने में जुटी है बसपा। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया, जनता के सुख दुख में गायब होती है सपा बसपा। चुनाव आते ही सपा बसपा को लोगों की चिंता सताने लग जाती है। सपा बसपा के दिखावे को जानती है जनता। चुनाव के लिए सम्मेलन वालों के साथ नहीं है जनता। तो सपा बसपा के दिखावे को जनता जानती है, यह केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया और सीधे तौर पर सपा बसपा पर उन्होंने निशाना साधा। पर रोक है, न किसी को जाने पर रोक है, लेकिन वो कोई सम्मेलन कोई पार्टी वाले कर रहे हैं, तो जब आदमी सुख और दुख दोनों समय किसी प्रकार से जनता के बीच में रहता है, तब तो उनकी पूछताछ होती है। चुनाव के समय आएंगे तब भी लोग मिलना चाहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति चुनाव के समय वोट की फसल काटने के लिए केवल आना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनको जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी लोकसभा चुनाव में नकार चुकी है, और 2022 और 24 में फिर भाजपा का कमल बहुत जोरदार ढंग से खिलेगा। किसी को नहाने पर रोक है। और अयोध्या में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला से खास बातचीत करते हुए बताया कि इटली के वेटिकन सिटी से भी खूबसूरत होगी अयोध्या। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर हमला करते हुए कहा कि जिनको अपनी हार का पता है वो जाति कार्ड खेल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से एक गोष्ठी का आयोजन किया था। किस तरह से देख रहे हैं 2024 के चुनाव, 22 के चुनाव? जिनको अपनी हार का पता है वो जाति के कार्ड खेलना चाहता है, और वो यही पार्टी है जिसने तिलक तराजू और तलवार कह के नारे भी लगाए थे, और जो लेकर आए थे इतने बड़े नेता, उनको जवाब देना चाहिए कि आप उस नारे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और जाति की पार्टी होने के नाते, क्योंकि आपने पहले भी जाति का एक खेला है, अब क्या आपने उस जाति को छोड़ दिया है, दलितों को छोड़ दिया है? जो आप ब्राह्मण के पीछे भाग रहे हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। और तीसरा विषय ये आता है कि भाई आप लोगों ने ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश विकास मांग रहा है और आप जाति फिर से चलाना चाहते हो, तो आपके पास जाति का कोई एजेंडा नहीं है, विकास का कोई एजेंडा नहीं है, जो जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को इन लोगों को जवाब देना चाहिए। सर, आप भाजपा की तरफ से पक्ष भी रखते हैं, प्रवक्ता भी हैं। इस बार अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कितनी बड़ी तैयारी है, चूंकि साधु संतों की भी अपेक्षा है? नहीं, सभी की होगी। मैं तो चाहूंगा कि योगी जी प्रयागराज से भी लड़ें, काशी वाला चाहेगा काशी से भी लड़ें। मगर ये सब निर्णय जो होता है ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी जहां से निर्णय करेगा वहां से आदरणीय योगी जी लड़ेंगे। सर, अयोध्या आप इससे पहले भी कई बार आए हैं और आज भी अयोध्या आए हैं, कितनी बदली अयोध्या लगी आपको? देखिए, अयोध्या में अभी तो सही माने में बदलाव पूरा देखा नहीं है, मगर क्योंकि कैबिनेट का मैं मंत्री भी हूँ और कैबिनेट में बैठता भी हूँ, जिस प्रकार से हम लोगों की और हमारे मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की जो एक कल्पना है, और उसको देखते हुए अभी अयोध्या ने बहुत कुछ देखना है। और इतना कह सकता हूँ, अयोध्या से सुंदर कोई और शहर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ तक कि जो लोग जाते हैं वो भी अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं करता। इटली जाते हैं, रोम जाते हैं तो वेटिकन की बात करते हैं, वेटिकन से कहीं ज्यादा सुंदर अयोध्या दिखेगा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल हमारा कि इस बार आप किस तरह की अपील करेंगे उत्तर प्रदेश की आवाम से, चूंकि 2022 का चुनाव नजदीक है? नहीं, विकास के नाम पे आप वोट दीजिए। विकास ही मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि
ये जो कहावत है, जो बोगे वही काटोगे। कहीं आप विकास के नाम पे वोट दोगे तो विकास ही आपको मिलेगा, जाति पे खेलोगे तो जाति पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जातिवाद मिलने वाला है। बिल्कुल, जाति के नाम पर खेलोगे तो सिर्फ जातिवाद मिलेगा और विकास के नाम पर अगर वोट दोगे तो विकास मिलेगा। ये कहना था हमारे साथ मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी का। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज ऑन इंडिया, अयोध्या। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी सांसदों की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। आज ब्रिज पश्चिम कानपुर क्षेत्र की बैठक है। रात 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक होगी। 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, रात 8 बजे यह बैठक शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक होगी। उत्तर प्रदेश यूपी बीजेपी के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे। आज और कल 2 दिन यह बैठक होगी। 2022 चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। हालांकि सांसदों के साथ बैठक है तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि 2022 चुनाव को देखते हुए सांसदों को उनके क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक को लेकर हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की। सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है और आज पहला दिन है। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी से सांसदों को बुलाकर यूपी की दशा जो है, दुर्दशा है, वो दिल्ली बुलाकर अपने सांसदों से पूछ रहे हैं। यादव का फ्रस्ट्रेशन है और ये ट्विटर से ही चुनाव जीतना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सांसद, उनको यही नहीं जानकारी है कि सांसदों को दिल्ली नहीं बुलाया गया। सभी सांसद दिल्ली हैं, चूँकि सत्र चल रहा है और यहाँ के ऊपर अगर सांसदों की बैठक यदि भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई है तो सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के कारण से जीत कर आए हैं। और मुझे लगता है ये हमारी संगठनात्मक बैठक है। हमारे संगठन के मुद्दों पर लेकर, आगामी चुनाव है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग बैठे हैं। तो सांसद आज सारे दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली में बैठक हो रही है। लखनऊ होते तो लखनऊ में बैठक होती। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर उनका बोलना मुझे फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ समझ में नहीं। वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने यूपी को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। यूपी को बुरी तरीके से उन्होंने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लूट लिया था। अब यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी थी, माफियाओं को उनका संरक्षण रहता था। आज के आने के बाद में योगी जी ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को संचालित करते हुए सही रास्ते पर लेकर आए हैं। कानून व्यवस्था आज पटरी के ऊपर है। माफिया आज भगवान का नाम ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज इस प्रकार की स्थिति है कि अपराधी स्वयं जाकर तख्ती लगाकर थाने में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज यूपी पटरी पर आई है। तो यूपी की दुर्दशा की बात अगर कर रहे हैं तो उनको पहले अपने गिरोबान में झांक कर देखना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ सुब्रत पाठक जी, न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।